सभी साधक भाइयों को हरिओम। आज एक मेरे मन में ये सवाल उठा कि पूज्य बापू जी के इलाज के समय में जो शर्तें लगी, जो शर्त कोर्ट ने रखा, वह शर्त लागू साधकों पर नहीं होता, वह शर्त लागू प्रशासन पर होता है और सरकार पर होती है। अब बापू जी के ऊपर यह केस लादा गया कि अगर वहाँ व्यवधानपन्न हुआ साधकों द्वारा तो फिर हम जेल में भेज देंगे। एक बात समझ नहीं आती कि बापू जी को इलाज के लिए भेजा गया और कोर्ट धमकी दे रहा है। ये आजकल कोर्ट को हो क्या गया है? कुछ कानून व्यवस्था नाम की देश में चीज़ है कि नहीं है? जो जिम्मेदारी सरकार की है, जो जिम्मेदारी प्रशासन की है, जो जिम्मेदारी कोर्ट की है, वो जिम्मेदारी बाबूजी के ऊपर ठोक दिया जा रहा है। अरे जब यही शर्त लगाना था तो बापूजी को छोड़ देते, कह देते भाई अगर आप कथा करेंगे और कुछ करेंगे, कथा करेंगे या फिर साधकों की भीड़ होगी, व्यवधान होगा, हाँ, तो फिर आपको जेल में डाल दिया जाएगा। तब छोड़ देते ना। जब बापू जी पर ही सारा कुछ निर्भर है तो पहले ही छोड़ देते। क्यों आपने जेल में रखा? अब जब आपने जेल में रखा है तो उनको इलाज के लिए आप अगर समय दे रहे हैं 10 दिन का, पहली बात तो शर्म की बात यह है कि किसी रोग का टाइम नहीं होता, तो आपने 10 दिन का समय दिया, चलिए ठीक है। तो अगर कुछ व्यवधान उत्पन्न होता है तो उसके लिए बापूजी क्यों जिम्मेदार है? उसके लिए साधक क्यों जिम्मेदार है? साधक तो नहीं जाएगा, लेकिन अगर साधक बनकर कोई और चला गया, किसी को सर्टिफिकेट तो मिला नहीं है कि ये साधक है या फिर कोई और है, या फिर सरकार जो है एक पासपोर्ट जारी करे साधकों के लिए, भाई अपने अपने साधक को दे दीजिए, इसके अलावा जो जाएगा वो पकड़ के उसको पकड़ के जेल में डाल दिया जाएगा। तो साधक जो है वो व्यवधान उत्पन्न नहीं करा। जब उन्होंने 10.5 साल 11 साल तक कोई व्यवधान उत्पन्न नहीं किया, किसी प्रकार की तोड़ फोड़ नहीं की, कहीं कानून व्यवस्था का उल्लंघन नहीं किया, कभी अदालत के कार्यकाल में बाधा नहीं डाला, तो आज किस बात पर यह बात कह रही? इससे ये लगता है कि अदालत को भी यह शक है कि व्यवधान उत्पन्न होगा और अदालत को भी ये पता है कौन कौन लोग व्यवधान उत्पन्न करेंगे। बापूजी के साधक नहीं करेंगे। बापूजी के साधक आज भी लाखों में, हजारों में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन किसी सरकारी संपत्ति के नुकसान या किसी व्यक्ति के ऊपर कोई हमला कुछ हुआ नहीं हुआ। जब वो धरना प्रदर्शन में हमला नहीं कर रहे हैं तो अपने गुरुदेव के दर्शन करने में क्या करेंगे? वो व्यवधान उत्पन्न करेंगे। उसमें भी टाइम होता है कि भाई इतने टाइम तक एक आदमी मिल सकता है, उसके बाद नहीं मिलेगा, या फिर ठीक है ना मिलने दो, बाहर आप बैरिकेडिंग लगा दीजिए जहाँ उनका इलाज हो रहा है, वहाँ कोई नहीं जाएगा। तो यह जिम्मेदारी अदालत की है, यह जिम्मेदारी सरकार की है, यह जिम्मेदारी प्रशासन की है। और फिर बात यह है कि 10 दिन का क्यों इलाज कर रहे हैं? वो भी कस्टडी में है। जब उनको खुली हवा नहीं मिलेगी तो सांस लाभ कहाँ से होगा? किसी व्यक्ति के ऊपर तलवार रख दो गर्दन पे और कह दो भाई हंसो, तो कैसे हंसेगा? और हंसेगा तो ज़बरदस्ती हंसेगा तो उस हंसी में वो ठहाका नहीं लगा पाएगा। जो वास्तव में हंसी में मुस्कुराहट होती है, मुस्कुराहट नहीं होगी। तो किसी के गर्दन पर तलवार रख करके और
ये कहें कि जो है आप हँसिए तो कैसे होगा? तो बापूजी को अगर आपने इलाज के लिए दिया है तो उनको खुली हवा की ज़रूरत है, ना कि जो है किसी पाबंदी में रहकर इलाज होगा। हार्ट का पेशेंट है और हीमोग्लोबिन बार-बार गिरता है, रिसाव है हाथ से, तमाम बीमारियाँ उनके पास हैं। पहले नहीं थी, ये बीमारियाँ जब से जेल में गए हैं उनको उल्टे सीधे दवा खिला करके बीमारी पैदा की गई है। ये किया गया कि इनका इतना शरीर छत बिछत हो जाए कि ये जो है अपने आप दम तोड़ दें। बात ये शायद कोर्ट को नहीं मालूम और ये शायद लोगों को नहीं मालूम होगा कि जब हेलीकॉप्टर स्क्रैच कराया गया था, हुआ नहीं था, स्क्रैच कराया गया था, तब भी बापूजी को खरोच तक नहीं आई और हीमोग्लोबिन 3-3 पॉइंट रह जाते हैं। कितनी ब्लड चढ़ चुके हैं अब तक। कोई आम आदमी होता तो अब तक दम तोड़ देता, लेकिन बापूजी अपने तपोबल से आज भी जीवित हैं। तो उनको मारना आसान नहीं है। मीरा की तरह उनको जहर तो दे रहे हो, लेकिन वो जहर पी रहे हैं, लेकिन उनको असर नहीं करेगा। लेकिन इतिहास जब बनेगा, 21वीं सदी का जब इतिहास बनेगा तो लिखा जाएगा कि अगर सदी में किसी के साथ सबसे बड़ा अन्याय हुआ है तो वो संत श्रवण आसाराम जी बापू के साथ हुआ है। किसी के साथ अगर कानून पूरी तरह से उल्लंघन किया गया है तो बापू जी के साथ हुआ है। और संविधान की धज्जी अगर उड़ाई गई है किसी के साथ तो संत श्रवण बापू जी के साथ उड़ाई गई है। ये 21वीं सदी का सबसे बड़ा अन्याय हो गया है। कोर्ट आज चाहे राहत दे दे, चाहे इलाज के लिए कुछ भी कर दे, लेकिन अब उनके साथ न्याय नहीं होगा। छोड़ने पर भी न्याय नहीं होगा, न्याय उनको नहीं मिलेगा। जो बिना कसूर के 10 साल से ऊपर सजा काट चुके हैं उनके साथ आप क्या न्याय करेंगे? बापू जी 85-86 साल के हो गए हैं, 80+ मान लीजिए उनको। तो बताइए, आज छोड़ देंगे तो कौन सा मर्डर करेंगे? जब किसी भी दोष के कोई हाथ पैर नहीं है उसमें सज़ा सुनाई गई है। सबसे बड़े शर्म की बात यह है कि अदालत कहती है कि गवाहों और सबूतों के आधार पर फला फला को सज़ा दी जाती है। ये जरूर कहा होगा सज़ा देते हैं, लेकिन कौन से गवाह हैं, कौन से सबूत हैं, यह अदालत एक पन्ने में, एक पेज में कहीं भी प्रकाशित कर दे पेपर में कि भाई ये दोष हुआ, ये गवाह थे। ऐसा सबूत मिला। जब मेडिकल बिल्कुल नेगेटिव है तो फिर जोधपुर केस में सज़ा जो सुनाई गई वो भी बोगस। और हंसी तब आएगी आपको और सर में भी आएगी जब अहमदाबाद केस में आजीवन कारावास सुनाई जिसका कोई गवाह सबूत नहीं है। तो कहीं न कहीं अदालत भी संदिग्ध लगता है। तो आगे की अदालतें गलतियां सुधारें, यही निवेदन है। तो आप सभी से विदा लेते हैं छोटे से वीडियो बनाकर। इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और लाइक करिए और कमेंट करिए कि आपके क्या राय है। जय हिंद, जय भारत, हरिओम।